नो सॉल्यूशन। आज हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो बड़े इंटरेस्टिंग है। क्या है, हमको सबसे छोटा नंबर ऐसा निकालना है जो 25, 40 और 60 से डिविजिबल हो, लेकिन वो रिमाइंडर जो है 7 छोड़ रहा हो हर दफा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, हम जो है इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 5 5 25, 5 8 40, 5 1 5, बचा 2, 5 4 20। ठीक है, सॉरी 1 आएगा, 5 2 10। ठीक है, अब इसको फिर से 5 से कर लो, 8 12, 2 से करो, 2 4 8, 2 6 12, फिर 2 से कर लो, 2 2 4, 2 3 6, फिर 1 1 3, जब तक करो तो 1 ना आ जाए। ठीक है, तो देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इन नंबर्स का 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 10, इन दोनों को 10, ये 6, तो ये 600 हो गया एलसीएम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये रिमाइंडर जो है कितना छोड़े, 7 छोड़े। ठीक है, तो अगर मैं इसी नंबर में 7 ऐड कर दूं तो हर दफा ये रिमाइंडर 7 छोड़ेगा, तो दैट नंबर इज 607। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। We have to find out the smallest 4-digit number. सबसे छोटा 4-digit नंबर निकालना है which is exactly divisible by 18, 24 and 32. ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर्स है 18, 24 और 32। हम इनका एलसीएम निकाल लें यहाँ पर। 3 6 are 18, 3 8 are 24 और अच्छा ये तो नहीं होगा तो इसको तुम एज इट इज लिख लो। ठीक है, चलो अब हम इसको फिर से 3 से कर लेते हैं। 3 2 6, 8 और 32। अब ये 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2 2, 8 16, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16। चलो फिर 2 1 2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 2 6, 3 2 6, 6 6 36, 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, तो देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 288। ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा 4-digit नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे छोटा इसका एलसीएम है, ये कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, ये नंबर इन तीनों जो नंबर्स थे उनका मल्टीपल है सबसे छोटा। इसका मतलब जो 4-digit नंबर होगा वो भी इसी का मल्टीपल होगा। क्लियर है, इसमें मैं कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूंगी कि वो नंबर सबसे छोटा 4-digit नंबर होगा। राइट, तो देखो हम क्या निकालेंगे, लीस्ट 4-digit नंबर। क्या है सबसे छोटा 4-digit नंबर, 0 0। ठीक है, ये 1000 होते सबसे छोटा 4-digit नंबर। तो चलो इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं हम। 288 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो देखो ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 864। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो तो आपको आंसर मिलेगा 136। राइट, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 130, मतलब अगर इसमें 136 आ रहा है रिमाइंडर, अगर इसको, क्योंकि 1000 से बड़ा ही होगा जो भी नंबर होगा, लीस्ट 4-digit नंबर 1000 से बड़ा होगा ना, तो देखो इसमें मैं कुछ कितना ऐड कर दूं कि ये नंबर 288 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पर 288 होता देखो तो मैं 1 टाइम्स इसको डिवाइड कर देती, है ना, लेकिन अभी 288 से थोड़ा सा पीछे, तो ये देखो कितना पीछे है 288 से। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स के लिए हम 1000 में से 1000 में ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, क्यों ऐड करा, क्योंकि ये देखो 288 से थोड़ा सा पीछे। ठीक, देखो कितना पीछे है यहाँ पर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये 52 1000 से 52 ये सॉरी
288 से 52 पीछे, ठीक। तो मैं क्या करूँ, इस नंबर में अगर मैं 52 ऐड कर दूंगी तो मुझको नंबर मिल जाएगा, इसलिए मैंने क्या कहते हैं इसको 1000 में ऐड कर दो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा, अच्छा ये 1 भी आएगा यहाँ पर, है ना, ये 1 भी आएगा, तो ये हो जाएगा 1152। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? तो सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट नंबर जो नंबर से डिविजिबल होगा वो ये होगा, राइट। चलो अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो किस किस को डिवाइड करे, 445 को और 572 को और 699 को, लेकिन उसके अंदर रिमाइंडर भी आएगा, ये रिमाइंडर छोड़ेगा 4 का, तो मैं इसमें से 4 को माइनस कर देती हूँ, ये रिमाइंडर छोड़ेगा हाउ मच 5, ठीक है। यहाँ पे 5 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, इस नंबर में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ क्योंकि ये रिमाइंडर 6 छोड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा 441, यहाँ पे कितना आ जाएगा 567, यहाँ पे कितना आ जाएगा 693, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अब हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, कैसे करना है मुझे, इन नंबर्स का जो है फैक्टर्स निकालो, 441 के फैक्टर्स निकालो। क्या क्या होते हैं 441 के फैक्टर्स, देखो जरा सा, 441 का, इसको अगर मैं 3 से लेके जाती हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, तो मैं इसको लिख दूँ 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अगला नंबर है उसका फैक्टर्स निकालो, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर 31 इज अ प्राइम नंबर, राइट। रुको, ये आपका 572 है ना, तो ये हो जाएगा नहीं 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 सॉरी, देखो गलत ले गया, ये नंबर है आपका 567, है ना, 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 20, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो हम इस नंबर को कैसे लिख दें, 3 3 1 2 3 4 4 और 7, ठीक है। अब 693 के इसके फैक्टर्स निकालने हैं हमें, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 7 इंटू 11, 11 1 ज़ा 11, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। क्लियर है? तो देखो इन नंबर्स का HCF निकालो क्योंकि हमें हाईएस्ट नंबर चाहिए यहाँ पर, तो देखो इनका HCF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो तीनों में 3 3 आ रहा है, 3 लिख दो। अगला कोई नंबर है 3 3 3, 3 लिख दो। अगला कोई नंबर है 7 7 7, 7 लिख दो। कोई और नंबर आ रहा है, नहीं कोई तो और नहीं आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 63। इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर 63 जो इन नंबर्स को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर भी छोड़ेगा 4 5 6। क्लियर है? चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है देयर आर 4 बेल्स, ठीक है, दे विच टॉल एट एन इंटरवल ऑफ, टॉल का मतलब कहते हैं बजते हैं, 3 बेल है हमारे पास, एक जो बजता है वो हर 3 सेकंड के बाद बज रही है, ठीक है, दूसरी बज रही है हर 7 सेकंड के बाद, तीसरी बज रही है 12 सेकंड के बाद, और चौथी बजती है हर आफ्टर एवरी 14 सेकंड्स। ये पूछ रहे हैं कि वो बताओ ये चारों एक साथ बजी 12 o'clock पर, 12 बज रहे थे तो ये चारों एक साथ बजी, ठीक है। फिर ये पूछ रहे हैं when will they next toll together and how often do they so। अब अगला ये कितने बजे बजेंगी, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि हमें लीस्ट टाइम चाहिए। एलसीएम हमने क्यों निकालना है, क्योंकि वी वांट हियर द लीस्ट टाइम, सबसे कम टाइम जब ये दोबारा से बजेंगी। क्लियर? इसीलिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 1 3 7,
3 4 ज़ा 12, 14 नहीं आता तो 14 एज इट इज लिख लो। फिर 2 से कर देती हूँ मैं इसको, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 से कर लो, अब 7 से कर लो। इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया नंबर्स का। ठीक है, तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 4, 7 2 ज़ा 14, 84, ये आएगा सेकेंड्स में। सेकेंड्स में क्यों आएगा, क्योंकि ये नंबर्स भी हमारे सेकेंड्स में थे, हर 3 सेकेंड 7 सेकेंड के बाद बज रही थी, तो इसका मतलब अब ये 84 सेकेंड्स के बाद बजेगी। क्लियर है। अब देखो 84 सेकेंड्स को अगर मुझे मिनट में करना होगा तो मैं 84 को 60 से डिवाइड कर लूं, 6 है ना, तो ये देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 मिनट और 24 सेकेंड्स। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो मैं 84 को मैंने ब्रेक करा तो ये 1 मिनट 24 सेकेंड्स आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये 1 मिनट 24 सेकेंड के बाद दोबारा बजेगी। ठीक है, तो अब बताओ कि टाइम क्या हो रहा होगा, 12 बजे एक दफा बजी। अब जब नेक्स्ट टाइम हो रहा होगा तो टाइम एट विच दे विल टॉल, क्या टाइम हो रहा होगा, 12:01 ठीक है, निकल जाएगा ना, 12 बज रहे थे, इससे 1 मिनट 24 सेकंड के बाद क्या होगा, 12:01 ठीक है, चलो अब ये कह रहे हैं कि अब के 14 मिनट के बाद ये कितनी दफा बजेगी। ठीक है, तो देखो 14 मिनट के बाद कितनी दफा बजेगी। ठीक है, तो देखो जैसे 14 मिनट्स के बाद, है ना, 14 मिनट्स के बाद 14 मिनट्स को अगर मैं सेकंड में करूं इंटू 60 सेकंड करना पड़ेगा, है ना, तो 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 7 8 0, ये सेकंड में आ गया। ठीक है, तो देखो हर 84 सेकंड के बाद एक दफा बज रही है। ठीक है, एक दफा बज रही है, तो फिर 84 सेकंड 840 सेकंड में कितनी दफा बजेगी, तो देखो इट टॉल्स आफ्टर एवरी 84 सेकंड, हर 84 सेकंड के बाद ये बजती है। ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ टाइम्स इट विल टॉल इन 840 सेकेंड्स, कितनी दफा बजेगी बताओ, 840 को मैं 84 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 10 आ जाएगा, मतलब ये इस टाइम पीरियड में 10 दफा बजेगी। क्लियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है, अ बॉय सेव्स ₹4.65, एक बच्चा है, ही सेव्स 4.65 रुपीज। ठीक है, इतने पैसे जमा करता है। मुझको बताना है कि लीस्ट नंबर ऑफ डेज जिसमें एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज है। देखो अभी तो 4.5 समझ लो। ठीक है, फिर अगले महीने कुछ और होगा 10 से, है ना, तो जो है ऐसा नंबर बताओ सबसे कम टाइम जिसमें ये एग्जैक्ट अमाउंट हो, जैसे कि ये 11 रुपए बन जाए या फिर 15 रुपए बन जाए, एग्जैक्ट रुपीज बन जाए, ये पैसों के झंझट हट जाए। क्लियर। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको पहले तुम पैसों में कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा पैसों में 465 पैसा, मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये 465 पैसा हो गया। ठीक है, तो देखो क्योंकि एक पैसे में कितने रुपीज, सॉरी 1 रुपीज में 100 पैसा होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझको एक राउंड ऑफ चाहिए तो कम से कम इसको ये तो 100 पैसे होंगे या इसके पास 200 पैसे होंगे, तभी तो वो एक एग्जैक्ट अमाउंट बनेगा। समझ में आ रही है ना ये वाली चीज। अगर मान लो 100 पैसों से कम हुए, 99 पैसा भी हो, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होगा ना। इसीलिए अब मैं एलसीएम निकालूंगी, किस किस का, 465 का और 100 का। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया क्यों मैंने एलसीएम निकाला है। चलो 465 के फैक्टर्स देखो, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं 465 के।
3 इंटू 5 इंटू 31, एलसीएम हो गया तो ये आएगा, ठीक है। 100 के फैक्टर्स को ब्रेक करो, 2 इंटू 50 होता है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, ठीक है, सही है। चलो ये 100 भी ब्रेक हो गया फैक्टर्स में। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 कॉमन है, 5 लिख लो, कुछ और कॉमन नहीं है ना, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। चलो देखो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 100 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9300, है ना। ये इतने पैसे हो गए, राइट। कि मतलब उस बच्चे के पास सबसे कम टाइम में जो पैसा होगा वो 9300 रुपीज हो गए, ठीक है। तो ये कितने लीस्ट नंबर ऑफ डेज टू सेव दिस अमाउंट, तो एक दिन में इतना सेव कर रहा है, तो इतना अमाउंट कितने नंबर ऑफ डेज में सेव करेगा, तो लीस्ट, इसको रख कर दे, लीस्ट नंबर ऑफ डेज, सबसे कम टाइम टू सेव 9300 रुपीज, ठीक है। कितना होगा, वो एक दिन में इतना सेव कर रहा है 465, ठीक है। पैसों में थे ना, दोनों तो पैसे में ही है, तो जब आप डिवाइड करोगे you'll get the answer as 20 days, मतलब 20 दिन में उसके पास एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ अमाउंट पैसा सेव हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 3 ट्रैफिक लाइट्स है ना, दे आर 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग, है ना, 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पे एक लाइट जलती है हर 50 सेकंड पे, दूसरी लाइट जलती है हर 75 सेकंड पे, और तीसरी लाइट जलती है आफ्टर एवरी 100 सेकंड, ठीक है। हमें निकालना है सबसे कम टाइम जब ये एक साथ जले, ठीक है। सुबह में ये 8 बजे एक साथ जली थी, ठीक है। अब कौन सा टाइम आएगा जब ये एक साथ जलेंगी, ठीक है। तो इनका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्यों, क्योंकि हमें लीस्ट टाइम चाहिए जब ये दोबारा से चलेंगी, ठीक है। इनका एलसीएम निकालो, 5 1 0, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 और 0, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 1 3 एज इट इज क्योंकि नहीं आता, 2 2 ज़ा 4, 1 3 1, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड करो, 1 1 1, ठीक है। एलसीएम निकालो इसका, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये एलसीएम निकल के आ जाएगा 300 सेकेंड। इसको अगर मैं मिनट में कर दूं तो डिवाइड बाय 60, तो ये हो जाएगा 5 मिनट्स। इसका मतलब अब ये 5 मिनट के बाद दोबारा से एक साथ जलेंगी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल, हाँ ये 5 मिनट के बाद जलेंगी, और उस टाइम क्या हो रहा है, क्वेश्चन ये होता है कि उस टाइम क्या टाइम हो रहा, तो उस टाइम 8:05 हो रहे होंगे, क्लियर है, ठीक है। सुबह का टाइम है तो इट इज एम, राइट, है ना। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप यू लाइक द वीडियो, पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। We have to find out the LCM of these two numbers, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 12, दूसरा है 25, इसका हमें LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। टू 6 ज़ा 12, 25 एज इट इज आएगा, 2 3 ज़ा 6, 25 एज इट इज आएगा, 3 1 ज़ा 3, 25 एज इट इज आएगा, क्योंकि 25 3 की टेबल में नहीं आता है। 5 से डिवाइड करो, 1 5 5 ज़ा 25, फिर 1 1, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 300, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 300, ठीक है। अब चलो ये कह रहे हैं क्या ये एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो देखो 12 इंटू 25 क्या होता है, ये भी 300 होता है, तो यस यहाँ पे इनका प्रोडक्ट जो है वो इनके एलसीएम के बराबर है, ठीक है।
चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बी पार्ट पर। Here we have the numbers as 9 and 16, 9 है और 16 है, ठीक है। तो देखो एक चीज नोटिस करो, अगर नंबर को प्राइम होते हैं कि उनका एलसीएम 1 होता है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वही उनका एलसीएम भी होता है, ठीक है। तो देखो एलसीएम निकालती हूँ मैं 9 और 16 का, 3 3s are 9 और 16, 3 1s are 3 और 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 6 6 4। तो यहाँ पे देखो इसका एलसीएम कितना आ गया 144, और इसका अगर मैं प्रोडक्ट लेती हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा यस, इसका प्रोडक्ट और एलसीएम दोनों इक्वल है, ठीक है। एलसीएम लो इन दोनों का 7 और 8 का, 2 4s are 8, 14 into 4 56 आ रहा है ना। और अगर मैं इसका प्रोडक्ट करती हूँ तो देखो कितना आ रहा है, तो इसमें भी आंसर यस आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ आप खुद से करोगे, इसका डी पार्ट विल डू इट योरसेल्फ, आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ, पहला नंबर है 8 और 18 और 6, ठीक है। देखो एक चीज नोटिस करो, अगर को प्राइम थे नंबर दोनों का, अगर एचसीएफ 1 था तो जो उनके प्रोडक्ट के इक्वल उनका एलसीएम था, लेकिन यहाँ पर देखो 18 6 के टेबल में आता है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो बड़ा वाला नंबर होगा, ठीक है। चलो चेक करके देखते हैं हम। 2 3s are 6, 2 9s are 18, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1 1, ठीक है। तो देखो 2 3s are 6, 6 3s are 18, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 into 3 into 3, एलसीएम आ गया 18, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया, बड़ा वाला नंबर, इट इज वन ऑफ द नंबर, ठीक है। तो इसमें लिख दो यस द एलसीएम इज वन ऑफ द नंबर, और वो भी कौन सा है, जो बड़ा वाला नंबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर वी हैव 5 और 45। देखो 45 जो 5 की टेबल में आता है ना, उसका एलसीएम भी 45 ही होगा, उसको चेक करके देखते हैं। 5 1s are 5, 5 9s are 45, 3 3s are 9, 1 3 1s are 3, तो इसका एलसीएम क्या है यहाँ पर 5 into 3 into 3 जो है 45, बड़ा वाला नंबर है कि नहीं। चलो अब सी वाला बगैर सॉल्व करे देखते हैं। बताओ सब बच्चों कि सी वाले में क्या आएगा एलसीएम। हमारे पास दो नंबर है 12 और 96, 96 12 की टेबल में आता है, ठीक है। तो देखो 12 6 96, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या होगा 96 होगा। चलो करके देखते हैं कि ऐसा है या नहीं है, ठीक है। तो देखो 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 3 1s are 3, 3 8s are 24, 2 4s are 8, फिर 1 2, फिर 2 1 1। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 into 2 into 3 into 2 into 2 into 2, ठीक है। 2 2s are 4, अच्छा यहीं से यहाँ भी हो सकता था, जरूरी नहीं था हम इतना बड़ा ही कूद के जाते, ठीक है। देखो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 2 2s are 4, 4 2s are 8, ठीक है। ये हो जाएगा 96। देखो बड़ा वाला नंबर आया ना, बगैर सॉल्व करे हमने बता दिया, ठीक है। चलो डी वाला इज योर होमवर्क, आपको खुद से बताना है। Here we complete your exercise and your chapter. प्लीज चैनल को खूब ढेर सारा सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्लास में जितने बच्चे हैं सबके साथ शेयर करो। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए आप लोगों से, ठीक है। और थैंक यू सो मच, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं क्लास 6 से, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।